हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडीवर्स। अगर आप क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बेसिक कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे हैं या न्यूमेरिकल्स उसके नहीं लग रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। जितना मैं आपको समझा पाऊँगा उतने आसानी से, उतने अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ पर समझा पाऊँगा। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताकर जाऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स और बेसिक कंसेप्ट्स पूरी तरह से सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और इसका टॉपिक जो है वो है बेसिक कंसेप्ट्स। हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक लेवल से हम यहाँ पर शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जान पाएंगे तो आगे चल के हम चैप्टर में हमें बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ क्वान्टिटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। अब वो सारी क्वांटिटीज़ जब इस पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वर्ल्ड में दो प्रकार की क्वांटिटीज़ यहाँ पर रहेंगी। कोई भी क्वांटिटी, एक तो क्वांटिटी वो होगी जिसको हम यहाँ पर मेज़र कर पाएंगे, और दूसरा क्वांटिटी वो रहेगा जिसको हम यहाँ पर मेज़र नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक क्वांटिटी जो होती है मेजरेबल होती है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, और एक क्वांटिटी होती है जो नॉन मेजरेबल होती है। ओके, अब हमारे समझने वाली बात यह है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट अगर हम लें या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिससे हम कोई क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको मेज़र कर सकें, उसी को हम यहाँ पर मेजरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र ना कर सकें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी ऐसा औजार ना हो जिससे हम उसको मेज़र कर सकें, तो उसे हम यहाँ पर नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ पर लें, तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। मास हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम मास यहाँ पर जो है मेज़र कर सकते हैं। लेंथ मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का कोई भी एरिया जो होता है वो मेज़र कर सकते हैं। एक्सीलरेशन हो गया, ETC स्पीड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ को हम मीटर स्केल से यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, एरिया भी हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, एक्सीलरेशन है, स्पीड है, स्पीडोमीटर से हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, करंट हो गया, करंट को हम यहाँ पर एमीटर से यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारे मेजरेबल क्वांटिटीज़ हो गए। कुछ नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेज़र नहीं करते थे, जैसे पेन हो गया, पेन को हम मेज़र नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, लव, ETC, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मेज़र नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस चैप्टर में जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ पर आधारित रहेंगी। इन सारे जितने भी क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इसी के बारे में फर्दर हम यहाँ पर आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर में यहाँ पर मेनली दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर, अब जब हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी का हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक इसका जो है मीनिंग यहाँ पर लिख देते हैं कि दोज क्वांटिटीज़, हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर इसको हम यहाँ पर कहें कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आई होप कि आप लोग को फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मतलब है वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब फर्दर हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के भी बहुत सारे जो है डिवीजन इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मास हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो है करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ETC, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इनके जो है कंपोजिशन, क्या क्या इनके जो है क्लासिफिकेशंस फर्दर हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी को यहाँ पर लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर देखेंगे, तो हम उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्केल या कोई ऐसी जो है स्टिक है जिसका लेंथ हमने यहाँ पर मापा तो 10 मीटर निकल कर यहाँ पर आया, या हम कह सकते हैं कि कोई भी और ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई करंट है,
उसका 5 एम्पेयर जो है उसका करंट यहाँ पर निकल कर आया। ये सारी चीज़ें जो मेजर हमने यहाँ पर की हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि 2 कंपोजिशन है। एक तो हमारा जो है यहाँ पर एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और फिर उसके बाद इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो यूनिट्स हैं इनके, तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर यूनिट होता है। तो ये है हमारा लेंथ का यूनिट मीटर में, और ये हमारा जो है करंट का यूनिट है। तो सिंपल से हमको यहाँ पर समझ में आया कि एक चीज़ हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम सेकंड जो लिखते हैं वो उसकी यूनिट लिखते हैं, और यही बन के यहाँ पर हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ बनते हैं। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम यहाँ पर क्लासिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उनको हम 2 प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अभी इसके भी हम यहाँ पर फर्दर डिविजन्स यहाँ पर पढ़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। एक बहुत बेसिक सा यहाँ पर कंसेप्ट है जिसमें यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है कि जब हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में हमारे 3 क्वांटिटीज़ आते हैं, मगर हमको जो 11th का सिलेबस है उसके हिसाब से हमको 2 ही क्वांटिटीज़ यहाँ पर पढ़ने हैं। अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ के यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर एक बात तो हमको साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसमें डायरेक्शन ऐड होगा या नहीं ऐड होगा, उनके बेसिस पर हम फिजिकल जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पर फिजिकल क्वांटिटी को 2 फर्दर डिवीजन और कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और दूसरा यहाँ पर हमारा जो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी और हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अभी हम इसकी तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी में हम यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में, और हम यहाँ पर देखेंगे जो इसका एडिशन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल एडिशन होता है। इसका जो एडिशन होता है वो सिंपल एडिशन होता है। आई होप आप सबको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो है स्केलर क्वांटिटी में बहुत सिंपल एडिशन यहाँ पर जो है चीज़ों का यहाँ पर होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पर क्या होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और इसका जो यहाँ पर हम कह सकते हैं एडिशन होता है वो सिंपल एडिशन ना होकर वेक्टर एडिशन होता है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वांटिटीज़ में। एक तीसरा क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी, जो उसके बारे में हमको क्लास 11th में नहीं पढ़ना है, तो यहाँ तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब आ जाते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इन क्वांटिटीज़ को 2 प्रकार से हम यहाँ पर बांट सकते हैं। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये डिपेंड है किन पर, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ पर। अभी हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी है, नाम से यहाँ पर पता चल रहा है कि ऐसे क्वांटिटीज़ जो किसी भी दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो अपने आप पर डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स के रूप में लें, जैसे लेंथ, मास, ये सब डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होते हैं। हम यहाँ पर और कह सकते हैं टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ETC कह सकते हैं कि ये सारे क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, किसी भी दूसरे क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। अब जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से ही मिलकर यहाँ पर बनते हैं। जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से ही मिलकर बनते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ में तो हमने देखा, अब डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ETC, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे, अब ये एरिया हो गया, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर लेते हैं एरिया। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये जो ब्रेथ है ये भी तो एक लेंथ ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू L स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसी से डिपेंडेंट क्वांटिटी को यहाँ पर लिया गया है। ये बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने नेक्स्ट बेसिक टॉपिक पे यहाँ पर आ जाते हैं, जो है हमारा टॉपिक फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये जो फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सेक्शन हम यहाँ पर अगर बना लेते हैं, एक तरफ अगर हम देखें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और अगर एक तरफ हम यहाँ पर बना लेते हैं जो है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। थिंक स्पेलिंग गलत हो गया, आप देख लीजिएगा। डेराइव्ड क्वांटिटीज़,
ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डेराइव किए जाते हैं। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे जो एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से 7 हैं, और प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हम यहाँ पर उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा लेंथ, सेकंड पे हमारा हो जाएगा मास, देन हमारा हो जाएगा टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद आपका टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो मोल कंसेप्ट है आप जो केमिस्ट्री में यहाँ पर पढ़ेंगे वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में यहाँ पर लिया जाता है। और लास्ट हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, जिसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है 11th-12th में, बट यहाँ पर हमारा दे रखा है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास हमारा, तीसरा टाइम हो गया, चौथा इलेक्ट्रिक करंट और पाँचवा हमारा टेम्परेचर, और फिर 6 हम यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फिर उसके बाद अभी यहाँ पर आ जाते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डेराइव किए जाते हैं। जब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तब तो ये बहुत हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स, हम कह सकते हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं, मोमेंटम कह सकते हैं। ये सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है, जैसे मोमेंटम ले हो गए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डेफिनेशंस में यहाँ पर कुछ लिखा देता हूँ। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वाइल जो हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। अब वो किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये थी गाइस हमारी जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। अब इसके जो आगे के पार्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वेरी थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो ये बेसिक कंसेप्ट्स जान पाए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।